नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा आदर्श गुरुकुल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको यहां पर लेकर के आए अशुद्धि का शुद्धिकरण में। यहां आपको आज अशुद्धि करवा रहे पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। तो चलिए शुरू करते हैं। अशुद्धि का नाम है पद क्रम संबंधी अशुद्धि। पद क्रम संबंधी अशुद्धि। पदक्रम संबंधी अशुद्धि। आप ये बताइए, इसमें कितने वर्ण छुपे हैं बेटा? इसमें देखो दे और ध है, ठीक है। दे तो आधा है और ये ध धनु से। अशुद्धि नहीं होता, अशुद्धि, ठीक है। जैसे देखो, जैसे आ जाता है ना, जैसे आ जाता है। देखो जैसे बताओ, अब ये शुद्ध है कि शुद्ध है? वेरी गुड। तो दे पूरा है कि आधा है? नहीं, आधा। जो पूरा दिखता है वो आधा होता है, जो आधा दिखता है जो पूरा होता है ना। तो यहाँ पर पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, उसको करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूं आप लोगों को, आप लोग भी लिखते जाना। पदक्रम का मतलब समझ लेना आप, स्टेप बाय स्टेप का प्रयोग किया जाता है। पहले बताओ, 5 आता है, 3 आता है? पहले 9 आता है, 0 आता है? वेरी गुड। तो ऐसे इस प्रकार से जो क्रम होता है ना, उसको कहते हैं पदक्रम से, है ना। तो यहां पर करेंगे खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, गाजर खिलाओ। नंबर दूसरा है, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, दूध मिलता है। तीसरा लिखो, गर्म गाय का दूध मीठा होता है, मीठा होता है। चौथा नंबर लिखेंगे, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। पांचवा नंबर लिखेंगे, हमने मरी हुई बकरी को चलते हुए देखा। छठा नंबर है, शिशु को बोतल में डालकर, शिशु को बोतल में डालकर दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। नंबर 7वां है, बूढ़ों को उबाल कर, बूढ़ों को उबाल कर चाय दो।
ये लिखो महिलाओं को डायरेक्ट हो जाएगा ना ऊंचा ये है। दोनों हाथ या एक? छोटा, थोड़ा छोटा कर दूंगा। बस था। ये तो ज्यादा ही छोटे हैं। बस महिलाओं को खोलकर कपड़े दिखाओ। बच्चों को छील कर केले दो। हाँ लिख लिया बेटा हो। हाँ लिख लिया। अब आप ये बताओ इसमें बेटा वो कितने वाक्य शुद्ध हैं, ये बताओ। देखो एक आध हो सकते हैं कि नहीं। देखो एक आध हो सकता है क्या? कौन सा? नवा सही है। देखो ध्यान देना। नहीं एक कौन सा चौथा? ध्यान देना बेटा। देखिए कौन सा तुम्हारे लिए छठा? ध्यान देना। सबसे पहले हमको वाक्य बनाते समय कर्ता का प्रयोग करना पड़ता है ना, और उसके बाद बेटा वो किसका? कर्म का, और उसके बाद में क्रिया का, है ना, और उसके बाद में सहायक क्रिया का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यह देखो, अगर मान लीजिए कोई दो विशेषण हो तो एक विशेषण तो कर्म से पहले दे दो और एक विशेषण कर्म का बाद में। कैसे? जैसे ध्यान देना, जैसे गर्म गाय का दूध मीठा होता है तो फिर ठंडी गाय का दूध कैसा होता होगा? गलत है ना। तो क्या आ जाएगा? गाय का। कर्ता गाय है ना, गाय का। एक दो विशेषण है ना इसमें, कौन कौन से हैं? एक तो गर्म है और एक मीठा है, तो एक पहले तो गाय का गर्म दूध और एक मीठा होता है। यार लो बिल्कुल शुद्ध हो गया ना। आज अब आप कह रहे हो चौथा, अब चौथे से प्रारंभ कर देते। ईमानदारी से बताओ, कभी आप लोगों ने प्रेम किया है? किससे किया है? वेरी गुड। पहला प्रेम किससे करना चाहिए? माता पिता। और सारे प्रेम झूठे हैं। ये तो शरीर की आवश्यकता के लिए सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक बात है ना। लेकिन अगर क्यों शरीर की आवश्यकता भी नहीं तो आदमी डिप्रेशन में हो जाएगा, पागल हो जाएगा, मर जाएगा। और आपको बताया है, ध्यान देना, अच्छे अच्छे जो रण बांकुरे हैं युद्ध के मैदान में माता बहनों ने ही उनके घुटने टिकवा दिए, अन्यथा व्यक्ति बावड़ा हो जाता। कितने महायोद्धा हैं, उनको एक एक लेडीज ने छक्के छुड़ा दिए, सारे घुटने घस जाते हैं।
मेहनत करते करते बहुत से को 30-50 साल व्यतीत हो जाती है घुटने घसते घसते, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ये तो भगवान का प्रसाद है, कभी भी मिल जाए तो मिले, नहीं मिले तो ये तो ध्यान देना। चलो कोई बात नहीं, पहला प्रेम किससे होता है? माता पिता। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप लोगों ने कभी तलवार देखी कि नहीं? कौन कौन के घर में तलवार है? बता, तलवार कहाँ रखी है तुम्हारे? कहाँ रखी है तुम्हारी तलवार? अलमारी में। फिर कहाँ? नहीं नहीं, तो चलो मतलब किसी की भी है वो, अलमारी में कहाँ रखी है? फिर भी जैसे अलमारी है मान लीजिए, तो अलमारी में भी किस में रखी हो? वेरी गुड। म्यान में क्यों है अंदर? क्योंकि म्यान में क्यों रखती है? तो रीजन तो होगा कोई। तो कटेगा कब? नोक होगी जब कटेगा, धार होगी जब कटेगा? नोक होगी जब कटता है, धार है। तो कितना देखो कितना गलत है, नोक नहीं होती तलवार के, क्या होती है? तलवार के धार होती है। कितनी बहुत भयंकर अशुद्धि है। लेकिन चाकू की नोक पर लूट लिया। चाकू खुला रहता है ना, बोलो, लेकिन उस सिरे के बताओ धार रहती है, एक नोक रहती है। इसलिए नाई काम में लिया, लेगा काम में जो तो बाहर निकाल लिया और नई से अंदर घुसा दिया। चलो बताओ, ब्लेड होती है ना? हाँ ब्लेड होती है, उसमें धार होती है, एक नोक होती है। वेरी गुड। इसीलिए तो बड़ी सुरक्षित रखी जाती है भाई, कोई के लग न जाए। तो ये हालांकि देखो कि व्यक्ति है ना इसको सही कर देगा, लेकिन नहीं तलवार के। तो चाकू होता जब तो क्या होता था? चाकू के नोक होती है। इसलिए तो जब भाई बस को किसमें? चाकू की नोक पर लूट लिया गया। ठीक बताओ, जैसे एक आलपिन होती है, उसमें बताओ धार होते है, नोक होती है। वेरी गुड। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? इसकी जगह धार आ जाएगा। देखो कितनी बड़ी अशुद्धि। अब अशुद्धि तो अशुद्धि कोई सी भी हो, इसमें चाहे पदक्रम की नहीं है। सुनना से कोई नहीं, वह कहता फिर अगर जैसे वो कर देगा कोई तो फिर वो करेगा ही नहीं। इसलिए जैसे को तो लिखना ही नहीं है। वही तो बात होती है, जो मर्द होगा वही तो अंगारे से खेलेगा, जो खुद ही लेडीज है वो तो चूड़ी पहन के बैठ जाएगा, वो क्यों बैठेगा? इसलिए मर्द होते हैं वही मर्दांगनी दिखाता है युद्ध के मैदान में। बोलो, जिसमें साहस नहीं है। और भी बच्चे हैं, क्या आप क्यों तैयारी कर रहे हो मातृभूमि की सेवा में जाने के लिए? क्योंकि आपके अंदर साहस है, धैर्य है, वीरता है। इसलिए तो मन में जिज्ञासा है कुछ कार्य करने की, कि हम भी इस मातृभूमि पर कुछ ऐसा कर्ज उतारे जो हमको भी लोग याद रखें। अन्यथा सबको पता है कि आर्मी में क्या होता है, कोई भरोसा नहीं है पल का भी। है क्या भरोसा? एक क्षण का भी भरोसा नहीं है ना। ड्यूटी पे तो दूर की बात हुई, ऑन जैसे रात्रि को विश्राम कर तब भी कोई भरोसा है क्या? वैसे जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन विशेष तौर से जो आर्मी का में कोई भरोसा है क्या? लेकिन जिसके अंदर जुनून है मातृभूमि की सेवा, मरना तो सबको है, लेकिन एक तो वो डेड बॉडी जाती है जो लाखों नेत्र हैं जो नम हो जाते हैं, और एक वो डेड बॉडी जाती है जो करोड़ों आदमी दुत्कारते हैं, बहुत अच्छा हुआ ऐसा हत्यारा मर गया। बोलो, ठीक बात है ना? तो इसलिए तो देखो पहला वाला तो बेटा क्या है? खरगोश को ही काट देंगे तो गाजर कौन खाएगा? तो क्या आ जाएगा? खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। सही बात है ना? तो क्या आ जाएगा? खरगोश को पहले आएगा खरगोश को, फिर आएगा करम गाजर, और काट कर आएगा, फिर आएगा खिलाओ, हेल्पिंग वर्ब आ गया। देखो यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता था, शुद्ध गाय का दूध कहाँ मिलता है? जगह जगह लिखा रहता है ना? तो क्या आएगा? यहाँ गाय का शुद्ध दूध, क्योंकि दूध की शुद्धता है, तो शुद्ध कहाँ आएगा? यहाँ पर शुद्ध आ जाएगा। तो आप आजू बाजू में वही करते रहो ना। देखो अब तीसरा वाला तो मैंने आपको करवाई देता है, गाय का गर्म दूध मीठा होता है। ये वाला होगा प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। देखो हमने मरी हुई बकरी को देखा, 5 को शुद्ध करो, देखा तुम, मैंने आपको तरीका बता दिया। तरीका बताते देखा, सबसे पहले कर्ता कर्म क्रिया। वेरी गुड। हमने चलते हुए, क्योंकि हम चल रहे हैं। देखो हमने 1 नंबर, फिर चलते हुए 2 नंबर, फिर मरी हुई बकरी को 3 नंबर, और देखा ये देखो 1 नंबर ये कर दो,
हमने फिर चलते हुए 2 नंबर और मरी को 3 नंबर और देखा 4 नंबर, बिल्कुल वाक्य शुद्ध हो गया ना। बताइए शिशु को, देखो माता बहन बैठी रहती है और बच्चा रोने लग गया, जब क्या कहेगी, अरे छोरा को बोतल में गादर दूध पा दे, छोरा को बोतल, अरे छोरा को काट, छोरा को चीर केलो दे दे कर, छोरा को चीर थोड़ी देगी वो, पता क्या, बूढ़ा को छौंकर चटनी दे दे, बूढ़ा को थोड़ी छौंकना बोल देते ना, ऐसे प्रकार से। देखो तो शिशु को यह आएगा, शिशु को देखो नंबर, शिशु को 1 नंबर तो ये आ गया है ना बेटा, 1 नंबर ये आ गया। शिशु को दूध 2 नंबर में और बोतल में डालकर ये 3 नंबर और ये क्या आ गया 4 नंबर। शुद्ध हो गया ना। ध्यान देना, शिशु को दूध किस में डालना, बोतल में। शिशु को बोतल में दूध, शिशु को बोतल में डालेंगे क्या, जब मेरे भगवान शिशु को क्या देना है, दूध। ठीक है, क्या आएगा, देखो शिशु को दूध किस में डालना है, बोतल में डालकर पिलाओ। शिशु को दूध बोतल में डालकर, क्योंकि डालना किस चीज का कर्म तो शिशु के लिए दूध है ना। अब ये तो क्या कह रहा है, शिशु को बोतल में, शिशु को बोतल में डाल, ठीक है, शिशु को बोतल में थोड़ी डालना है, शिशु को बोतल में डालकर दूध पिलाएंगे क्या। बताओ, बूढ़ों को उबाल कर चाय दो, क्या आएगा शुद्ध, बूढ़ों को चाय, ये 2 नंबर ये हो गया, बूढ़ों को ये 1 नंबर हो गया, और चाय उबाल कर दो, बूढ़ों को उबाल चाय दो, ठीक है ना। तो बूढ़ों को थोड़ी देना है, बूढ़ों को उबाल कर, ये कर और है यहाँ पर, ठीक है। फिर आ जाता है महिलाओं को खोलकर कपड़े दिखाओ, फिर महिलाओं कोई बंधी हुई है क्या, बताओ, महिलाओं को कपड़े खोल कर दिखाओ, जैसे महिलाओं को फटकार कर कपड़े दिखाओ, कोई दुकान चल जाएगी फिर क्या। चलो बताओ, जैसे देखो, जैसे एक और लिख देता हूं, जैसे गोपाल, गोपाल पजामा खोल कर सो गया। अब बताओ यह शुद्ध है या अशुद्ध है, बताओ जल्दी। गोपाल पजामा खोल कर सो गया। तुम रात्रि को जब सोते हो, जब पजामा खोल कर सोते हो, पजामा पहने पहने सोते हो, नहीं जैसे ज्यादा घर में लगती है तो पजामा खोलते नहीं, खोलते खोलते हैं ना, तो फिर शुद्ध है कि नहीं है, शुद्ध है। अच्छा बताओ, कौन कौन बच्चे हैं जो पजामा खोलते हो, ऊंचा हाथ करो देखो। नहीं चलो चलो, नहाते हो जब खोलते हो कि नहीं पजामा, ये पजामा सही तो नहाते हो क्या, वेरी गुड, ये नाड़ा खोलते, पजामा थोड़ी खोलते, पजामा तो उतारा जाता है। जब माता पिता भी कह देते छोरा पैंट खोल दे, तो बताओ ये सही है गलत है, तो पैंट तो सही है, पैंट को खोले जाते हैं, वो उतारांगा थोड़ी। बताओ तुम जूते क्या नाम से खोलते हो उतारते हो, अब ध्यान देना, अगर सड़ू है तो खोली जाती है, डायरेक्ट उतार देगा क्या, ठीक है। चलो बताओ, मोजे, मोजे क्या करते हो तुम, खोलते हो उतारते है ना। तो अगर खोला क्या जाता है, नाड़ा, अगर नाड़ा नहीं है तो उसको उतारा ही जाता है फिर। भाई लास्टिक लगी रहती है ना, लेकिन देखो नाड़ा भी होगा तो, क्योंकि खोलने की बात है, तो जो चीज बंधी रहती है उसको बताओ। तो बेल्ट है ना, वो तुम उतारते हो खोलते हो, बेल्ट खोलते हैं, उतारते नहीं खोलते हैं, जहां जो हुक अपन ने बंद किया जैसे वो। चलो बताओ, बटन है जो आप बंद करते हो कि खोलते हो, दोनों काम करते हैं, तो बंद भी करते हैं खोलते भी, लेकिन उतारने का नहीं आएगा ना बटन का, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है मेरे बेटाओ। चलो देखो, जैसे वह भैंस कह देते, जैसे मान लीजिए अरे छोरा भैंस को खोल दे, बताओ ये शुद्ध है का शुद्ध है, ये बात है, छोरा भैंस बांधे, अरे
भैंस थोड़ी बांधेगा, वो बांधेगा किसको? जो रस्सी है, सांकल है, जो उसको हो जाता है ना। ठीक है ना बेटा? तो हमारे अंदर कितनी सारी अशुद्धियां है। बताओ, नदी बहती है कि नहीं बेटा? नदी बहती है कि नहीं? पानी बता है ना, नदी नहीं बहती। बता, आग जलती कि नहीं जलती? बता। बत, अच्छा चलो, गैस जलती कि नहीं जलती? अरे, चूल्हा तो जलता नहीं है, गलत है ये। चूल्हा थोड़ी जलता है, जब तो हाँ, गैस तो सही है। अब उसमें बंद कर दो, बुझ जाएगी ना गैस। चूल्हा थोड़ी, चूल्हा अगर जल रहा है तो वो तो मिट्टी मर गया। तो चूल्हे में क्या आ रही, गैस ही तो आ रही है। लेकिन अपन यार छोरे चूल्हो जला दे, चूल्हा थोड़ी जलाना है। क्या लकड़ियां है, कोयला है, कागज है। ये एक पिक्चर चली थी, दिल जले। जब दिल ही जल गया तो बचा का कुछ भी नहीं बचा, राख भी नहीं, राख बन गई ना। ऐसे बताओ तुम कभी, मेरा बेटा कभी तो रेल में बैठा है कि नहीं? कभी कितनी बार बैठा? हाँ, कितनी बार बैठा? 2-4 बार बैठ दिया होगा। अरे रेल में नहीं बैठते हम, किस में बैठते? रेल का अर्थ होता है पटरी। पटरी पे बैठे को दिमाग खराब है क्या? हाँ, गाड़ी में बैठे हैं, पटरी पर थोड़ी। एक बच्ची से मैंने पूछा, तेरे पापा क्या करता है? बोलो, मेरे पापा रेल चलाता है। रेल थोड़ी चलाता है, गाड़ी चलाता है। रेल तो पटरी इनको लिया लिया डोलता होगा ऐसे। हाँ? सही बात है ना? ठीक है ना? तो ऐसे इस प्रकार से, यानी यहाँ पर देखो, तो देखो, बच्चों को छील कर केले दो, बच्चों को केले छील कर दो। छीलना किसको है? तो बच्चों को केले। देखो, बच्चों को 1 नंबर तो ये आ गया, और केले आ गया 2 नंबर पर, छील कर आ गया 3 नंबर। देखो, ये तो होगा कर्ता, ये होगा कर्म, ये होगी क्रिया, ये होगी सहायक क्रिया। तो ये शुद्ध क्या आएगा? गोपाल पाजामा खोल कर ने उतार करे, ये उतार और करे। जैसे मान लो रोटी जमा कर बैठ गया, अब यह शुद्ध है का? शुद्ध है। रोटी जमा कर बैठ गया, ये जरूर कैसे है? रोटी जमा भी जाती है यार भाई, टिप्पण में जैसे जमा दी क्रम से। सही है तो। लेकिन बताओ, जैसे चकले, जैसे चकले, ध्यान देना, जैसे चकले पर रोटी जमा कर सेक दी, अब ये शुद्ध है का? शुद्ध है। चकले पर रोटी जमा कर सेक दी, शुद्ध करो तो। चलो लिख ही देता हूं ना, देखो। जैसे आ जाता है, चकले पर रोटी जमा कर सेक दी है। तवा की तो बात ही नहीं है, वो तो अपन को तो इसकी बतानी करता, तो ये माना जाएगा भाई। बेल कर, वेरी गुड। जमा कर थोड़ी, बेल, बेल चकले पर तो बेलेगा, है ना? अगर यहाँ आता, देखो, अगर ऐसे आता तवे पर रोटी जमा कर सेक दी, तो ये भी सही हो सकता। क्यों? ऐसे कपड़े से भी तो जमा जमा कर जल्दी सीख जाती है ना, वो हो जाती है ना वो भाई। नीचे मत को डायरेक्ट उसमें भी सीख जाती है ना, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है ना? तो कहाँ कहते हैं, क्या होती है? पदक्रम वाली होती है। पदक्रम में क्या होता है? स्टेप है। अब इतने से सरल को तो कोई भी बता देगा कैसे। जैसे पढ़ता है वह लड़का यहाँ, शुद्ध करो, देखा, पढ़ता है वह लड़का यहाँ, वेरी गुड। जैसे पढ़ता है वह हिंदी, सबसे पहले किसका? कर्ता का, उसके बाद में, इसके बाद में क्रिया, फिर सहायक क्रिया का। ठीक है मेरे बेटाओ, कोई दिक्कत है? चेंज कर दो। इसके बाद में ये कौन से नंबर थी? 6 नंबर थी ना। फिर लिखो कारक संबंधी अशुद्धि, थोड़ी करवाई अभी। लिखो कारक संबंधी अशुद्धि, 7वां नंबर है ना। कारक संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि बोलूं? साथ साथ कारक भी करवा दूंगा ना। लिखो, वाक्यों में कारक के चिन्हों का, वाक्यों में कारक के चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाता हो,
वहां कारक संबंधी अशुद्धि होती है। लिख लिया बेटा? देखिए, ये तो लिखेंगे कारक, कारक, और ये पहचान के चिन्ह, पहचान के चिन्ह। कारक कितने थे बताओ? 8। करता ने, ये देखो, राम पढ़ता है, कर्म को, राम हिंदी पढ़ता है, राम हिंदी पढ़ता है। ठीक है। तीसरा हो गया करण, से के द्वारा। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया बेटा? है राम कलम से पत्र लिखता है। फिर आ जाते हैं नंबर चौथा है। हाँ, इनको सारा लिखो। और क्या है बेटा? कौन सा? बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा कैसे अशुद्ध है? हाँ, लिखो एक बार तुम तो। अरे देखो, ये पूरा लिखो एक बार। संप्रदान के लिए, अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया, तुम लिखो। दान के लिए, ठीक है बेटा? बताओ। राम हवन के लिए सामग्री लाता है। आप तो जो कहते लिखो ना, अभी समझाऊंगा मैं जब जाके ना। सामग्री लाता है। आपका जो कंफ्यूज है ना, तो सब मिट जाएगा ना बेटा। नंबर 5वां है अपादान से, अपादान से पृथकता हेतु। राम अयोध्या से वन गए। कहता है संबंध, मन क्या आते? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, है ना? और साथ से सी भी आ जाएगा। हाँ, जैसे राम की पत्नी सीता थी, सीता थी। 7वां नंबर है अधिकरण। अधिकरण में पे पर राम वन में रहने लगे। 8वां है
संबोधन। हे अरे ओ है। यहाँ तक लिख लो एक बार। इसको चेयर को ले सकते हैं क्या? कोई दिक्कत थोड़ी रहती है। इधर दिख जाएगा ना यहाँ से। बेटा नहीं, तुम लोगों को दिख जाएगा ना। ना मैं तो कोई दिक्कत नहीं, देखे ना ना। हाँ, दिख रहा हूँ ना। या तो आप लिख लो फिर समझा दूंगा ना। लिख लिया बेटा? वो और कहाँ गया? उसका क्या नाम था सर? हमारे पास बैठता था ना। है चालू हो गए फिजिकल? अच्छा पहले तो पहले एग्जाम हो गया था क्या उसका? तो इसमें पहले फिजिकल हो रहा है? कर लिया था ना? चलो बहुत अच्छा बेटा, आप मेहनत करें। आप देख मतलब आधा काम हो गया। अब तो एग्जाम और वो है बस मेरिट। मेडिकल फिजिकल हो गया ना? समझा दूं अब आप लोगों को? चलो कौन कौन ने नहीं लिखा अभी ऊंचा हाथ करो। लिखो तो खींचो जल्दी। तुमने लिख लिया बेटा? गुरुओं की बात पर कभी भी वो मत करना है ना भाई। गुरु जी ऐसे कह देते तो है ना। हाँ, कुछ चीज दिखती है तो टोक देते हैं ना। थोड़ा सा मेहनत करो बस। सक्सेस मेहनत निश्चित रूप से। चींटी कितनी बार फिसलती है और फिर एक न एक दिन वो पैंच कर रहती है। देखो भगवान ने स्पेशल किसी को बना के नहीं भेजा, सबको स्पेशल भेजा। वो खुद पर निर्भर है वो कैसा बनना चाहता है। सही है ना? अब वो ये डाकुओं की संगत में चलेगा तो डाकू बनेगा, सज्जनों की संगत में तो सज्जन बनेगा। हाँ समझा दो ना? चलो ध्यान दीजिए। हाँ बेटा यो कह रहा था कि पहले वाले में ऐसे से। अब एक बार मेरी पूरी बात समझ लेना ना। कभी भी मेरा बेटाओ कर्ता कारक में वर्तमान काल में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। वर्तमान काल का जो वाक्य होता है वह ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए? जैसे मान लीजिए राम ने पढ़ा। अब ये बताओ वर्तमान काल की बात है भूतकाल की है? तो ध्यान देना वर्तमान काल में कभी भी ने और को का प्रयोग नहीं होता। भूतकाल की बात को या भविष्य काल की बात को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, ने और को का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लो, जैसे राम पढ़ता है तो वर्तमान का है ना, तो ने नहीं आया ना। लेकिन कर्ता कौन है? क्योंकि अपन को कर्म नहीं दर्शित करना है, यहां कर्म आ गया हिंदी। ठीक है बताओ, राम ने हिंदी को पढ़ी, ये भूतकाल की बात है वर्तमान काल की है? कब बताई है? वर्तमान में। लेकिन राम हिंदी को पढ़ेगा, ये भूतकाल की बात है भविष्य की है? वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अगर इस बात को ऐसे बोले राम ने हिंदी को पढ़ता है, शुद्ध है क्या? गलत है ना? तो कभी भी वर्तमान काल में ने और को का प्रयोग। समझ गए? ओके, तो बताओ इसमें कौन सा राम कर्ता कारक है
और यहाँ हिंदी है वो क्या होगा, कर्म हो गया। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दे लेना, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, वाक्य कलर चेंज करके लिख दो ना सफेद में। जैसे आ जाता है कि माता ने भिखारी को, अब क्या यहाँ तो मैंने एक बार शुद्ध नहीं लिखी थी है ना, शुद्ध बताने के लिए, अब दो चार आप लोगों को देंगे। माता ने भिखारी को भोजन दिया। ठीक है, अब यहां देखो, अब उसने ये दे दिया मान लीजिए, अब ध्यान देना, एक ही वाक्य में अगर 2-3 कारक हो बेटाओ, तो वो या तो रेखांकित कर देगा या रेखांकित नहीं करता है, तो अंत में जो कारक होता है ना उसी को बताना पड़ेगा। हिंदी में सभी में, पहले आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, अगर वो रेखांकित कर देता तो उसको बताओ, और रेखांकित नहीं करता तो लास्ट वाला उत्तर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप ये बताओ इसमें कौन सा कारक है। वैसे तो दे दो क्या मैं, देखो जैसे ऐसे दे देता हूँ, चलो पहला लिख दिया कर्म कारक है, मान लीजिए एक लिख दिया संप्रदान आ गया, एक लिख दिया अपादान आ गया, एक लिख दिया संबंध लिख दिया। दिख रहा है ना, तो बताओ कौन सा भरोगे, कौन सा। अब ध्यान देना, कर्म तो अपनी जगह ही नहीं आता है, अपनी जगह ही नहीं आता ना, नहीं आता है। संबंध में तो ये आता है, देखो मेरे बेटा, देखो का के रा रे ना ने नहीं, ये तो आया ही नहीं है, तो संप्रदान में तो के लिए आ रहा है। चलो ऐसा करो क्या, नहीं उत्तर तो इन्हीं में से, सुनो, कारण में तो या तो आएगा के द्वारा, और ये चलो एक बार ये सारे समझा देता हूं तो फिर हो जाएगा ना। ठीक है ना, फिर ध्यान देना, हमेशा बेटा कर्ता कारक कहाँ होता है, काम को करने वाला। ठीक है, जो भी कर्ता कार्य करता उसको क्या कहते हैं, कर्ता। काम को करने वाला को कर्ता कहते हैं, कर्ता जो काम कर रहा है। अभी लिखा नहीं बेटा, बाद में लिख लेना, बोर्ड पर देखो ना, देखो कर्ता जो काम कर रहा है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, करण का अर्थ होता है साधन, जिसका सहयोग लेकर के काम किया जाए तो उसे कहते हैं करण। इसमें देखो ये भी आ सकता है और यह के द्वारा भी आ सकता है, जैसे राम कलम के द्वारा पत्र लिखता है तो भी सही है, और कलम से लिखता है, से इधर भी आता है यहाँ पर, लेकिन ये से कहाँ आता है, अलग होने के लिए। समझ गए। अब ध्यान देना, एक संप्रदान का मतलब होता है दूसरे के लिए, कोई काम अपने लिए करे या दूसरे के लिए, देने और लेने के रूप में, या खुद के लिए दूसरे के लिए, वह संप्रदान कारक किया जाता है। ठीक है, वह हमेशा संप्रदान कारक। और ये भी ध्यान देना, जैसे देखो अगर कर्ता का किसी चीज पर अधिकार है और उस वस्तु को वापस लेता है, तो वहां हमेशा संबंध कारक होता है, और हमेशा के लिए दे देता है तो वहां संप्रदान कारक होता है। ठीक है, एक ये भी ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि संप्रदान कारक में कौन कौन से चिन्ह आ सकते हैं। तो संप्रदान कारक में एक तो ये तो निश्चित आता ही है, और इसके अलावा को भी आ जाता है, कि को तो अपनी जगह ही नहीं आता है। कैसे, ध्यान देना, माता ने क्या दिया बताओ, माता ने क्या दिया भिखारी को, खा भोजन, किसको दिया, चलो क्यों दिया, वेरी गुड, खाने के लिए, अपने आप के लिए आ गया ना। तो ये जो को है, अगर इसको के लिए लिख देंगे तो भी बिल्कुल राइट है, और के लिए ना लिखते हैं तो को और के लिए दोनों यूज संप्रदान में किया जाता है। अब बताओ भोजन को वापस लेगा कि हमेशा के लिए दे दिया, लेकिन बताओ राम ने धोबी को वस्त्र दिए तो वापस लेगा कि नहीं लेगा, एक तो धोबी आ जाए। ये जैसे मोहन ने सोहन को 500 रुपए उधार दिए,
चाहे वो देगा नहीं, चाहे वो उसकी नीयत खराब होगी तो। कपड़े वाला तो दे देगा, धोबी तो जरूर दे देगा। नियत है कि खराब अच्छे हो तो लेके पार भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब उसी एक वो है, लेकिन अधिकार तो है ना मांगने का। तो इसलिए जहां एक तो उधार वाली बात आ जाए, एक ये धोबी वाली बात आ जाए, तो वो संबंध कारक होता है, चाहे उसमें कारक चिन्ह कोई सा भी दिख रहा हो। जैसे देख लो भाई, राम ने धोबी को वस्त्र दिए, तो को तो अपनी जगह भी प्रयोग नहीं किया जाता, संप्रदान में भी किया जाता है, लेकिन उसका वापस अधिकार होता। भाई किसके कपड़े हैं? राम के। भाई राम के पहुंचाने, वो अपने आप करेगा ना फिर। तो इस चीज को, ठीक है। अब आ जाता है अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है कोई चीज अलग होने, एक तिल के बराबर भी अलग हो जाता है तो वह अपादान कारक होता है, ठीक है। अपादान का अर्थ क्या होता है? एक तिल के बराबर अलग हो जाता है। जैसे बताओ, अब जैसे अपन कमरे से गए तो अलग हुए कि नहीं हुए, और अपन कमरे में आए अलग हुए कि नहीं हुए? अलग हुए। अरे वाह, अलग हुए। में तो कौन सा आ गया? अंदर के में। अलग नहीं है ना, नजरों से अलग हो गया तो अपादान है। लेकिन देखो अपन कमरे में आए तो में, लेकिन अपने कमरे से गए, समझ गए? अच्छा तो बताओ, जैसे पुजारी कुत्ते से डरता है, बताओ कौन सा कारक है? पुजारी कुत्ते से डरता है, कौन सा कारक है? कौन सा बताओ? करण का तो अर्थ होता है यूज ले रहा है, संबंध में तो काके क्या आते? काके का आता है पुजारी कुत्ते से डरता है, तो डर हो जाए, जब भगेगा चिपकेगा, भगेगा ना, तो आ गया, अलग हुआ ना। लेकिन बताओ, राजा रानी से प्यार करता है, अब बताओ कौन सा कारक है? अब वो भगेगा कि नजदीक आएगा? तो नजदीक आ रहा है तो यूज ले रहे हैं ना, तो कौन सा हुआ? करण कारक हुआ। और अगर अलग हो गया तो, ठीक है। जैसे देखो, हाथ से पेन छूटा, अलग हुआ कि नहीं? लेकिन बताओ हाथ में पेन छूटा, गलत है ना? तो हाथ में डाला, अब बताओ कौन सा कारक है? हाथ में डाला, वेरी गुड, अधिकरण है। समझ गए? मैं आप लोगों को 8-10 वाक्य ना वो लिखवाऊंगा अभी, और फिर पूछूंगा कौन सा कारक है, इसलिए अच्छी तरह से समझा रहा हूँ आप लोगों को। ओके। अच्छा, अधिकरण का ये संबंध कारक काके किया जाता है? आ जाता है जैसा जैसी आ जाए, जैसे राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, रानियां थी, है ना। ऐसे जैसे हिंदी की क्लास है, जैसे ये लोहे का गेट है, तो काके किया गया, ठीक है। ऐसे जैसे देखो, जितना खाओ उतना ले लो, तो संबंध हो गया। अधिकरण का अर्थ होता है में, अंदर। ध्यान देना, 3 स्थिति होती है। मे का अर्थ होता है अंदर, और पे का अर्थ ऐसा होता है ना तो अंदर है ना बाहर है, लेकिन वो दिख जाएगा। जैसे पेड़ पे पक्षी बैठा है तो टहनी हिलेंगे, दिख जाएगा। लेकिन कमरे में बैठे थे, इसका मतलब अपन अंदर है। पर का अर्थ होता है ऊपर, टच हो। जैसे आप बताओ, टेबल पर बैठे हो, टेबल में बैठे हो? वेरी गुड, है ना। जैसे बताओ, जैसे हम बोर्ड में लिख रहे हैं, बोर्ड पर है। जैसे बताओ, सड़क में पानी फैल गया, सड़क पर फैल गया, है ना। बताओ, जैसे कुएं से पानी निकाला, कुएं में पानी निकाला, कुएं से, कुएं में थोड़ी निकाला। अलग हो रहा है ना। लेकिन बताओ, कुएं में पानी आया, संबंध का है कुएं में। अरे जब मेरे कुएं में पानी में आ गया ना, दिखना आ गया, आ गया ना। अच्छा बताओ, गंगा हिमालय से निकलती, कौन सा कारक है? कौन सा है? वेरी गुड, अलग हो रही ना। गंगा हिमालय से निकलती, उद्गम स्थान हो वहां पर आ जाता है, ठीक है। और कोई भी डर हो, ठीक है, वहां कौन सा कारक होता है? अपादान होता है। कोई भय हो, डर हो, ऐसे। जहां कोई प्रेम वाली बात हो, वहां कौन सा आ जाता है? करण। जैसे कोई ईर्ष्या हो तो वो भी अपादान, जब भी तो होगा, अलग होगा, है ना। लिखवा दो 5-7, बोलो। तो देखो, इसका वास्तविक शुद्ध तो क्या हो जाएगा? माता ने भिखारी के लिए भोजन दिया, लेकिन को दे दिया, तो कारक पूछे ना, तो इसमें कौन सा कारक है बेटाओ? संप्रदान कारक उत्तर आ जाएगा, संप्रदान कारक। तो मैं बोल दो वाक्य, वाक्य लिखो दो, पहला नंबर का लिखो।
बस थोड़ा बहुत ही फर्क रहेगा, इतना से ध्यान देना आप, बस हल्का फुल्का अगर आप लोगों ने वो कर। बोलो लिखो, चाकू से सेव कटा, चाकू से सेब कटा, सेब बे लिखना, सेव मत लिखना, एप्पल, एप्पल यानी बे, है ना, ठीक है बेटा। अपन सेव बोलते हैं, सेव तो नमकीन होती है ना, लिख लिया। दूसरा लिखो, चाकू से सेब काटा, खाली मात्रा का फर्क है, देख ले, एक में तो क्या है काटा, दूसरे में क्या है काटा, देख लिया। और ये चाहे वाक्य शुद्ध है चाहे वाक्य शुद्ध है, अपना दिमाग लगा करके शुद्ध करके कारक का नाम लिखना है तुमको, तो शुद्ध नहीं करवाऊंगा मैं, कारक का नाम लिखना है। अब वो दिमाग से कैसे भी कर गए, फिर लिखो, जैसे गोपाल हवाई जहाज से जोधपुर गया, गोपाल हवाई जहाज से जोधपुर गया, गोपाल हवाई जहाज से जोधपुर गया, लिख लिया। फिर लिखो, ऐसे करो, इस वीडियो को बंद करवा देते, वो वाक और बोलता रहूंगा मैंने, है ना। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, नमस्कार।